अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। तो ये व्लॉग डे 3 का है। तो आज मैं लेट उठी थी। मेरे उठने से पहले जो है भाभी पहले से ही ऑमलेट बना के रखा हुआ था और साथ में जो है वो पराठे बना रही थी और कुछ को उन्होंने सर्व भी कर दिया था नाश्ता। मैं लेट हो गई थी आज। तो इस तरह एक भाभी जो है वो पराठे बना रही थी, दूसरी जो है वो सर्व कर रही थी सबको, और ये सारे जो थे ये खा रहे थे। अम्मी भी थी, हस्बैंड भी थे और खाला भी थी, सब खा रहे थे। ऐसा इन लोगों के नाश्ता करने के बाद फिर मैंने नाश्ता किया और फिर अम्मी ने मुझे कहा कि शॉप पे जाओ, वहाँ से जाके ना फ्रूट लेके आए, क्योंकि कल हम लोग काफ़ी लेट आए थे। तो उस वक्त जो थी ना सारी शॉप्स बंद हो गई थी। हम तकरीबन 1:30-2 बजे पहुँचे थे, तो शॉप बंद हो गई थी। तो अम्मी कह रही थी किसी के घर मेहमान जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं, तो ऐसे करो जाओ फ्रूट लेके आओ। मैंने कहा चलें ठीक है। मैं और मेरी नंद और मेरी एक कज़न जो थी ना जिनके घर आए थे, हम लोग शॉप पे चले गए फ्रूट लेने। तो यहाँ पे इनके घर के पास ही ना ये इनकी शॉप्स हैं, तो यहाँ पे सब्ज़ी फ्रूट जो ज़रूरत का सामान होता है ना वो मिल जाता है। तो अब यहाँ से जी मैंने उन्हें आम का बोला, तो मैंने फिर 3 किलो आम लिए। अच्छा, यहाँ का रेट और लाहौर के रेट जो है वो 19-20 का फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वैसे कहते हैं इस्लामाबाद महंगा है महंगा है महंगा है, लेकिन फ्रूट में जो था ना वो 19-20 का फ़र्क था। और रास्ते में जी ये पार्क आए, यहाँ पे ना कोई बंदा ना बंदे के साथ। अच्छा, रात को तो यहाँ पे होता ही कोई बंदा नहीं है, पर दिन में भी कोई नहीं है, मतलब आखिर ये एक बेचारी हमारी तरह रुल रही है, जिस तरह हम लोग रुल रहे हैं ना उस तरह वो बेचारी रुल रही है। इसके अलावा कोई बंदा नहीं था और हम लोग गलियों में दंदनाते फिर रहे हैं। लोग इस्लामाबाद के आ गए हैं, इतनी गर्मी हो गई है, मतलब आखिर ही हो गया। तो अब भाभी को कह रहे हैं दरवाज़ा खोल दो बहन, मिन्नत है तेरी। तो वो फिर कहती हैं ओके ठीक है। उन्होंने फिर दरवाज़ा खोल दिया और फिर हम लोग ऊपर आए हैं। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर तक बाहर जाना था, तो ऊपर आके जो है ये ना बाहर जाने की तैयारी करने लग गए हैं। सब अपने कपड़े वगैरह जो जो जिसने पहना था वो देखने लग गए हैं। और साथ ही दूसरी जगह पे ना हस्बैंड और अब्दुल्ला ना खेल रहे थे गेम। तो मैंने कहा चलो इनकी भी थोड़ी सी ना वीडियो बनाई जाए। तो ये अब खेल रहे थे, जो पहले हाथ छुड़वाएगा ना वो जीत जाएगा। सबसे पहले हस्बैंड ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा, उसके बाद जो है फिर अब्दुल्ला ने पकड़ा। तो अब्दुल्ला चूँकि बच्चा था, अब्दुल्ला बेचारे से जो है अपने छुड़वाया नहीं गया, लेकिन हस्बैंड जो थे उनसे छुड़वाया गया। वो बड़े खुश हो गए, हाय मैं जीत गया। उसके बाद बाहर जो थे ना बच्चे वो स्लाइड ले रहे थे और साथ में लड़ रहे थे। ये इरहा लगी हुई है, साथ में हम लोग इनकी निगरानी कर रहे थे। उसके बाद बारी आई जी बचपन का गेम यसु पंजू के। अच्छा, मेरी इसमें बहुत ही धुलाई हुई थी। पहली बारी आई थी हस्बैंड की। हस्बैंड जो थे ना वो मार से बच ही गए। ये मेरी नंद लगी हुई है अपने भाई के साथ के हांडी बना के, फिर ये अब्दुल्ला लगा हुआ है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने किसी तरह ना किसी से भी मार नहीं खाई। और जब मेरी बारी आई मारने की तो कहते तो मुझे मारो कि यार ऐसा नहीं होता, हस्बैंड को वाइफ नहीं मारती। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर उसके बाद ये अब मेरी बारी आई मार खाने की, तो मुझे इन सब ने बहुत ज़्यादा धोया, सिवाय मेरे हस्बैंड के। अब्दुल्ला ने स्पेशली मुझे बहुत धोया। अच्छा, मार खाने के बाद जी मुझे फिर भूख लगी, तो मैंने सोचा चलो आमों पे अटैक किया जाए, जो हम खुद ही लेके आए हैं। तो हम खुद ही बैठ के खाने लग गए। अब मैं हस्बैंड और भाई जो थे ना खुद ही काट काट के अब खाने लग गए। उसके बाद फिर खाला आई, खाला ने फिर सबको जो है वो डिवाइड करके दिया। तो ये अब जी मैंने बुर्का पहना था, साथ में ये दुपट्टा है, साथ में ये खुस्सा है। तो ये जी जाने की अब तैयारी हो रही है। ये मेरा छोटा मोटा मेकअप है। मैं ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत जो है मेकअप बाहर जाती हूँ कर ली रहती हूँ, थोड़ी शक्ल बेहतर हो जाती है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी शक्ल है, बट इससे थोड़ी और बेहतर हो जाती है। मैंने सोचा एक साथ में ना पिक्चर भी डाल दूँ अपनी। और ये अब जी हम सब तैयार होकर घर से निकल रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, हम लोगों में देसियों में ये बड़ा होता है कि हम लोग ना आधा घंटा कहीं जाना हो ना बाहर, तो बंदे ही पूरे करते रहते हैं जी, फ़लाना रह गया फ़लाना रह गया। अब हम लोग सारे बंदे गिन रहे हैं। जिसने हमारी 2 कार करवाई हुई थी, एक भाई की थी अपनी मतलब, और एक ऊबर वगैरह करवाई हुई थी। तो इस कार के हम लोग सारे पूरे कर रहे थे कि कितने बंदे रह गए हैं, किस किस ने जाना है हमारे साथ। तो फाइनली अब सारे बैठ गए हैं, सारे जी अपनी शौखियाँ मार रहे हैं, अपने अपने कपड़ों की, जूतों की। और ये जी मेरी नंद जो है वो खीरी चूड़ियों की शौखियाँ मारी हैं। उसके बाद ये हम लोगों ने जी गाने लगाए हुए हैं और फुल चिल मॉल, इतनी गर्मी में जी जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े चिल हैं। हम लोग जो मर्ज़ी कहते हैं भाई, हमें कुछ नहीं कहते, बड़े अच्छे हैं भाई। अच्छा, उसके बाद जी हम लोग पहुंच गए मोनामेंट। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, इसलिए मुझे इसका ना इतना आइडिया नहीं है। हम लोग वैसे कभी यहाँ पे नहीं आए, मेरे हस्बैंड आए होंगे, मैं नहीं कभी आई। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सारे पठान यहीं पे इकट्ठे हुए हुए थे। सारे पठान और अफ़गानी थे और ज़्यादातर जो थे ना वो अकेले आए थे। मतलब ये लोग अपनी फैमिलीज़ को नहीं लेके आते, माँ बहन या इनके साथ नहीं आते। ये अकेले ही 6-6, 5-5, 8-8 लड़कों की ना टोलियाँ बना के आए होते हैं। और यहाँ पे जी फुल मस्त मॉल एंजॉय कर रहे होते हैं। मतलब तुम लोग उनको भी लाया करो यार, अकेले अकेले तुम लोग एंजॉय करते हो। अच्छा, तो अब ये जी हम लोग मोनामेंट के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये है उनका गेट, मेन गेट, और जहाँ से गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं। हमारे लिए लोगों के लिए छोटा गेट है जहाँ से उन्होंने गुजर के जाना है।
अच्छा ये काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पे थोड़ा लेट पहुँचे थे हस्बैंड, और बाकी जो लोग थे ना वो हमसे पहले पहुँच गए थे। वो बता रहे थे कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। हमने कहा चलें ठीक है, आप लोग वहाँ पे खड़े हो, हम लोग पहुँचते हैं। अब यहाँ पे मुझे सामने भाई देखे, मैंने सोचा कि भाई के साथ में थोड़ा मजाक किया जाए। वह भाई मूड में नहीं थे, मेरी बेइज्जती जी होगी। मैं कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा उसके बाद जी मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए थे आइसक्रीम खाने। उसके बाद ये सामने जो है ये मोनूमेंट नज़र आने लग गया हमें, और चलते चलते जो है हम यहाँ पे फाइनली पहुँच गए। इसके ऊपर स्टेयर्स बड़ी ज़्यादा चढ़नी पड़ती, मैं तो थक गई एक दफ़ा। अच्छा क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ती नहीं हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा थी, बट आराम आराम से ना फाइनली मैं ऊपर पहुँच ही गई। मैंने शुक्र किया कि मैंने गुस्सा नहीं पहना। मैंने ना दूसरी जूती पहनाई थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा यार तुम जो ना वो पहना जूती जिससे ना तुम कंफर्टेबल होगी, गुस्से को रहने दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे अच्छा मशवरा देते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो शुक्र है मैंने वो दूसरी जूती पहनी हुई, वरना इतना तो मैं चल ही नहीं सकती गुस्से में। तो अब जी फाइनली मैंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए, जान निकल जाए, पर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक जाना ही जाना है। और इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, तो भाई अल्लाह माफ़ करे। हम लोग कहते थे लाहौर में ज़्यादा गर्मी है, पर नहीं, जिन दिनों हम लोग इस्लामाबाद में थे तो इस गर्मी ने क्या ना अंत पानी अंत। हालांकि इतनी बारिश भी यहाँ पे हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लोग यहाँ पे हमारी तरह घूमने आए थे, इंजॉय करने आए हुए थे। अच्छा मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं, ठीक है, जो कुछ लोग जो है वो इंजॉय करने जा रहे हैं तो वो गर्मी को इतना असर नहीं करते, फ़ील नहीं करते, और कुछ तौबा 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 बहुत ही ज़्यादा फ़ील करते हैं। मेरे हस्बैंड उनमें से हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। मैं उनमें से हूँ जो फ़ील नहीं करते। इंजॉय करने आए हो, इंजॉय करो। तो ये जी मोनूमेंट के इर्द गिर्द इतने सारे दरख्त लगे हुए थे, और साथ ही आसमान पे बादल भी थे, और लोग जो थे ना वो दूसरी साइड पे भी जा रहे थे सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ के घूम फिर के। पर मैंने कहा नहीं यार हम इधर ही सही है, क्योंकि सीढ़ियाँ मज़ीद नहीं चढ़ सकते हम। तो एक यहाँ पर ये रोड नज़र आई जहाँ से इस्लामाबाद की डिफरेंट जो थी ना रोड्स निकल रही थी, और गाड़ियाँ वगैरह जा रही थी इक्का दुक्का। और फिर उसके बाद जी ये है फाइनली मोनूमेंट जो इसको हम देखने आए थे। ये जी 1 2 3 4 4 ये पिलर वगैरह बने हुए हैं, और ये जी मोनूमेंट बना हुआ है। जो ये पिलर बने हुए हैं, एक पे कायदे आज़म थे, एक पे इल्लामा इकबाल थे, एक पे उन्होंने वैसे पता नहीं कुछ बनाया हुआ था। ये देखें जिससे ये कायदे आज़म है, ये इल्लामा इकबाल है। इस तरह इन्होंने पूरी जो है ना ये इस पे पता नहीं ये कौन सा वर्क है ये किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये है जी मोनूमेंट की ओवरऑल लुक। हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, तस्वीरें वगैरह ली, वीडियोस वगैरह बनाई। उसके बाद जी अब हम लोग वापसी की तरफ चलते हैं। तो ये बड़ा ही क्यूट हैंडसम सा हमारा छोटा सा बेबी है। अच्छा इसका और मेरा एक ही सीन था, ना इससे सीढ़ियाँ चढ़ी जा रही थी और ना मुझसे, क्योंकि इसको जूती लग रही थी और मेरी भी टांगों का मसला था। लेकिन मजाल है ये बच्चा बेचारा ज़रा सा बोला और चुप करके चलता रहा। उसके बाद जी यहाँ पे एक म्यूज़ियम था, हम लोगों ने सोचा वहाँ पे भी जाते हैं। तो हस्बैंड जो है वहाँ पे उधर टिकट लेने गए, और हम लोग यहाँ पे जो है ये थोड़ी सी छाँव थी, हम लोग जाके वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। जब वो आएंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे। हम लोग सारे नहीं गए थे, हम लोग कुछ लोग गए थे, जिसने नहीं देखा हुआ था वो सब गए थे। मैं, अब्दुल्ला, मेरी नंद और कज़न और उसके बच्चे गए थे, और साथ में हस्बैंड थे। एंटर होने के बाद जी आंटी ने हमारी चेकिंग की, बैग वगैरह ये देखनी थी किसी के पास कोई बम शम या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो उसके बाद जी फिर हम लोग गए नीचे जाके हम लोगों ने सोचा नीचे से शुरू करते हैं फिर ऊपर आएंगे। नीचे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, अल्लामा इकबाल से रिलेटेड, कायदे आज़म से, उसके बाद इंडियन कल्चर से, उसके बाद जो है कुछ ऑफिसेस बने हुए थे। उसके अलावा अनारकली मुग़ल या सल्तनत के हवाले से कुछ चीज़ें थी। उसके बाद ये गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई थी। तो हम लोग जो है वो सारी तो नहीं मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है वो एंटर हुए थे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फजूल किस्म के बॉयज़ थे। यहाँ पे फैमिलीज़ इतनी नहीं थी, ज़्यादातर बॉयज़ ही थे। वो तस्वीरें पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे, तो इसलिए हम लोग ना कम ही अंदर ज़्यादा घुसे हैं, ज़्यादा जो है वो हम लोग बाइट से देखते रहे हैं। तो ये जी है इंडियन कल्चर के हिसाब से उन्होंने जी यहाँ पे एक पंडित बनाया हुआ है, और उसके बाद जो है उसका थोड़ा सा वो कल्चर बनाया हुआ है, मंदिर वाला सीन जो है वो वैसा बनाया हुआ है। उसके थोड़ा सा ही आगे इन्होंने जी तुर्क सिस्टम जो होता है ना वो शहज़ादों और ये मुगलिया सल्तनत टाइप वाला वैसा सीन बनाया हुआ था। ये जी अनारकली वाला सीन है, अनारकली और बादशाह सलीम और ये मुग़ल सल्तनत वाला सीन है। और फिर इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये सूफियाना जो होता है वो है। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे डिफरेंट कल्चर्स ये जो है बताते जाएंगे। साथ ही इन्होंने जो है वो उनके बारे में फुल डिटेल वगैरह भी दी हुई है कि यहाँ पे ये हुआ ये हुआ। और ये जी फ़ौज बनाई हुई है, जिस तरह वो होते हैं ना इंग्लिश फ़ौज, मतलब ब्रिटिश वाले, वो वाले बनाए हुए हैं। ब्रिटिश हिंदुस्तान पे हमला कर रहे हैं ऐसा। और ये जी सर सैयद अहमद ख़ान साहब खड़े हुए हैं, और फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्होंने बताया हुआ है। और उसके बाद जी ये उन्होंने पता नहीं ये कौन है, ये ना इन्होंने नमाज का बनाया हुआ है कि ये लोग मुस्लिम नमाज़ पढ़ रहे हैं।
ये कौन है? मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ा क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि बंदा कुछ यहाँ से पढ़ सके। ये अल्लामा इकबाल जो है अपनी स्पीच में हम कौम को जगा रहे हैं, पता नहीं हम जागे या नहीं जागे, ये मुझे नहीं पता। फिर उसके साथ ही जो है अल्लामा इकबाल के आ गया। अल्लामा इकबाल के यहाँ पे ना चीज़ें भी पड़ी थी, नवादरात जो कहते हैं ना, वैसे जैकेट वगैरह, कैलीन और इस तरह के कोट वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी ना यहाँ पे काफ़ी सारी पड़ी हुई थी। ये सारा जो था ना अल्लामा इकबाल की चीज़ों का सेक्शन था। उसके बाद इससे यहाँ से थोड़ा सा निकलेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक इन्होंने बनाया हुआ था सिनेमा, जहाँ पे ना ये मुख्तलिफ़ मुल्क की हिस्ट्री के मुताबिक जो थे ना वो बताते थे। तो लोग यहाँ पे गए थे। यहाँ पे ना एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने लगाई हुई थी पाकिस्तान से रिलेटेड, तो वो कुछ लोग जो थे वो देख रहे थे, बाकी जो था ना सारा खाली था। एक छोटा सा इन्होंने एलईडी लगाया हुआ था और लोग जो थे ना वो देख रहे थे। और फिर उसके बाद जी बाहर आए, तो बाहर इन्होंने जी एक गाड़ी भी रखी हुई थी, बड़े पुराने दौर की जो होती हैं। और यहाँ पे जी ये जी कायद-ए-आज़म साहब आ गए हैं, तो ये कोई स्पीच दे रहे हैं, किस रिलेटेड दे रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही है। आप लोगों को आए तो बता दीजिएगा। उसके बाद ये कायद-ए-आज़म के कुछ ये स्टैचू हैं जिसमें वो कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे हैं, और ये कायद-ए-आज़म की हिस्ट्री रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं और लिखा गया हुआ है, बताया हुआ है। और उसके बाद जी एक और यहाँ पे जी इनने कायद-ए-आज़म से रिलेटेड जो है वो कायद-ए-आज़म यहाँ पे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता। उसके बाद जी ये दोनों बहन भाई कायद-ए-आज़म और फ़ातिमा जिन्ना जो है आपस में फिर डिस्कशन कर रहे हैं। हालाँकि यहाँ पे ना इन्होंने बहुत सारे स्टैचूज़ वगैरह बनाए हुए थे। और फिर उसके बाद जी ये बाहर जैसे ही हम आएंगे, यहाँ पे ना सामने उन्होंने एक गाड़ी भी रखी हुई है, ये भी मेरा कायद-ए-आज़म के दौर की होगी। और फिर उसके बाद जी हम लोग ऊपर चले गए। ऊपर जाके ऊपर वाला सारा जो एरिया था ना वो सारा उन्होंने लॉक किया हुआ था, पता नहीं क्यों किया हुआ था, ये मुझे नहीं पता। ना ही हम लोगों ने पूछा, वो कहते वहाँ पे भी ना काफ़ी कुछ है लेकिन लॉक था। फिर उसके बाद हम लोग बाहर आए, बाहर आके हम ढूंढने लग गए जिनके साथ हम लोग आए हैं। हमने कहा पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। हम लोग चूँकि इधर चले गए थे, वो लोग जो थे वो कह रहे थे कि हम लोग ना मेन गेट पर चलते हैं, तो हमने कहा ठीक है। अब हम लोग यहाँ से उनको ढूंढ रहे हैं और साथ ही फिर हम लोगों ने कॉल की, उन्होंने कहा कि आप लोग मेन गेट के पास आ जाए, हम लोग ना वहाँ बैठे हुए हैं। हमने कहा चलें ठीक है। तो मेन गेट की तरफ चलते हैं। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ पे फांटा पार्टी कर रहे थे। हमने कहा बल्ले वही तो भी। तो फिर उन्होंने थोड़ी थोड़ी फांटा हमें भी दी, मतलब थोड़ी नहीं दी, एक गिलास दिया था। और फिर अब जी फांटा पीने के बाद हम लोग चले बाहर की तरफ। और ये भोला बच्चा हमारा जो था ना, इसको जूती लग रही थी मगर ये एंजॉय कर रहा था फिर भी। तो ये आगे थे स्टफ़ टॉयज़, ये भाभी कह रही थी मैं इसको लेके देती हूँ। हमने कहा नहीं, ये सारा दिन मुंह में डालेगा ना तो ये सारे गंदे बाल इसके मुंह में आएंगे, ये रहने दो, कुछ और लेते हैं। फिर उसके बाद जी हमने देखा ये पापड़ों वाला, दूसरी भाभी को ये पापड़ों का शौक़ था तो उसने कहा चलो जी पापड़ ट्राई करते हैं। तो फिर हम लोगों ने ये सारे पापड़ लिए, पापड़ खा तो लिए, मतलब इतना बुरा हाल हुआ, इतना बुरा हाल हुआ। जो ये जब ये खाए ना तो ये इसका जो मसाला वगैरह था ना, जब हम लोग तोड़ते थे, कुछ आंखों में जा रहा है, कोई नाक में जा रहा है, पता नहीं क्या सीन था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खांसी भी लग रही थी और आंखों में भी ना इसकी सारी ये मिर्चें जो थी ना ये जा रही थी। बट खैर हमने फिर भी खाया, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद फिर हम लोगों ने अब सोचा कि अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे गए तो ये बच्चों के ना ये बैलून वगैरह लेके एक बंदा बैठा हुआ था, तो हमने कहा चलो ये भी लेते हैं। फिर दो बच्चों के लिए ये लिए, माहद ने वो लिया और कज़न की बेटी ने जो था ना वो दूसरा लिया। तो अब जी माहद थोड़ा हैप्पी हो गया, इंजॉय करने लग गया और अपनी थोड़ी सी चोट को भूल के, बेचारे को ना चोट काफ़ी लग गई थी, उसके पाँव पे ज़ख्म भी हो गया हुआ था। फिर उसके बाद जी हम लोग गाड़ी का वेट करने लगे कि भाई आएँ और फिर हम लोग भाई के साथ जो है वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाएं। तो ये आज है पार्ट 1। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग कहाँ गए उसकी वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।